दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को लेकर किया बड़ा खुलासा। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा से जो टिकट दिया है मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को दिया है, जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद रहे और 5 साल से जेल के अंदर बंद है और दिल्ली दंगे के आरोपी है ताहिर हुसैन, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे एमआईएम पार्टी के टिकट पर। और एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए ताहिर हुसैन की पूरी फैमिली। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर ताहिर हुसैन के लिए चुनाव प्रचार किया और केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2 सीएम को बेल मिल सकती है, तो ताहिर हुसैन और भी लोग जो जेल के अंदर बंद है, उन लोगों को आखिरकार बेल क्यों नहीं मिलती है। जैसे कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जेल के अंदर बंद थे, उनको बेल मिल गई। उसके बाद दिल्ली से केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे, उनको भी बेल मिल गई, पर और लोगों को बेल नहीं मिल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ खुलासा किया है, ओवैसी साहब का पूरा बयान जरूर सुने। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। क्या बात है, जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। दिल्ली चुनाव को लेकर ओवैसी का आया बयान। सैफी जेल में कैसे इस मुल्क में ताहिर हुसैन एमआईएम का प्रत्याशी को बनाया। 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, पूरा मगर सुने। 5 साल से सड़ रहे उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगा? 2 सीएम को बेल मिल सकती है, कब तक नेशनल मेजॉरिटी और पर इनको नेशनल क्यों नहीं? माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? और कब तक ये बहस चलेगी? क्या बात है सर, बहुत खूब। नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर वेरी नाइस। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल ओहो, हो गई? क्या बात है। सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे ना उनको बेल जवाब। क्यों नहीं हो सकती? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज दर्द भरी बयान को पूरा सुन। मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती है, ओवैसी का ये अगर पैगाम आप है इस दिल्ली वालों नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वेरी वोट नाइस, डालेंगे? बहुत खूब। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये क्या मोहब्बत बातें की बोली है, कामयाबी वाह नहीं क्या है, बात। ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई। बहुत मगर सच सबने साहब। कहा कि नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? ओहो, बताओ क्या बात महाराष्ट्र है। कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार पहला कर जनसभा को कहते रहे, संबोधित देखो, किया ये ओवैसी हमारा दिल्ली काम के नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करती है? 2025 अरे विधानसभा एक ही चुनाव को लेकर समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज है, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर क्या हमारे बात है, गले क्या में बात सांप है, डाल बहुत दिया गया खूब, कि बहुत नहीं, तुम सुंदर। बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात,
तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। ना जवाब, कौन ना जिम्मेदार जवाब। है इसका? मेरी बात। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ताहिर हुसैन को लेकर और केजरीवाल को लेकर और हेमंत सोरेन को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया और इस तरह से दिल्ली वालों के सामने ओवैसी साहब ने अपना बयान दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इस बार ताहिर हुसैन को जिताओ और मुस्तफाबाद से मजलिस को कामयाब करो। और मुस्तफाबाद को आवाम को ओवैसी का इस तरह से जब पैगाम आया तो मुस्तफाबाद के अंदर मानो कि वहां पर ओवैसी और एमआईएम पार्टी का लहर चलने लगा और मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर ओवैसी का पतंग इस बार 2025 के अंदर उड़ सकता है, क्योंकि मुस्तफाबाद के अंदर ताहिर हुसैन का पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है।